नाज़रीन, दुनिया में हर चंद साल बाद एक नया वायरस सामने आता है जो इंसानियत के लिए ख़तरे की घंटी बन जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही ख़तरनाक वायरस के बारे में जिसने दुनिया भर के माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर रखा है, और इस वायरस का नाम है हंटा वायरस। आज की इस खसूसी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस वायरस की मुकम्मल तारीख़, इसकी अक़साम, अलामात, दुनिया भर में इसके असरात और सबसे अहम बात, इससे बचाव के तरीके। नाजरीन, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आखिर हंटा वायरस है क्या। माहिरीन के मुताबिक हंटा वायरस एक आरएनए वायरस है, यानी उसकी साख्त राइबोन्यूक्लिक एसिड पर मबनी होती है। ये वायरस बुनियाविरिडाए ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और इसका साइज़ तकरीबन 80 से 120 नैनोमीटर के दरमियान होता है। ये वायरस ज़्यादातर चूहों और दूसरे रोडेंट्स के ज़रिए इंसानों तक पहुंचता है। लेकिन अहम बात यह है कि ये वायरस चूहों को बीमार नहीं करता। चूहे सिर्फ इस वायरस के कैरियर होते हैं और अपने ज़रिए उसे इंसानों तक मुंतकिल करते हैं। ये वायरस इस वक्त इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकता है जब कोई शख्स चूहों के पेशाब, गंदगी या उनके घोंसलों के करीब मौजूद वायरस ज़दा धूल को सांस के ज़रिए अंदर ले जाए। नाजरीन, अगर इस वायरस की तारीख़ पर नज़र डालें तो इसका पहला बड़ा जिक्र 1950 की दहाई में कोरियाई जंग के दौरान सामने आया। इस वक्त हज़ारों अमरीकी और अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी एक पुरअसरार बीमारी का शिकार हुए जिसमें शदीद बुखार, गुर्दों की खराबी और बाज़ केसेस में मौत भी वाक़ई हुई। डॉक्टरों को इस बीमारी की असल वजह समझ नहीं आ रही थी। बाद-ए-ज़ां 1976 में जनूबी कोरिया के साइंसदान डॉक्टर हो वांग ली ने हंटान दरिया के करीब रहने वाले चूहों से इस वायरस को अलग किया और इसी दरिया के नाम पर इस वायरस को हंटा वायरस कहा गया। ये दरियाफ्त तिब्बी दुनिया में एक अहम संग मील साबित हुई। नाजरीन, दुनिया ने इस वायरस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो 1993 में दी, जब अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको में अचानक कई नौजवान शदीद सांस की बीमारी का शिकार हो गए और चंद ही दिनों में कई अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीकी इदारा CDC ने तहकीकात शुरू की और मालूम हुआ कि यह हंटा वायरस की एक नई किस्म है जिसे सिन नोम्ब्रे वायरस का नाम दिया गया। नाजरीन, हंटा वायरस की कई अकसाम हैं, लेकिन दो बड़ी अकसाम ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पहली, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS, जो फेफड़ों को मुतासिर करती है और सांस की शदीद तकलीफ पैदा करती है। दूसरी, हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम HFRS है, जो गुर्दों को मुतासिर करती है। HPS में अमवात की शरह तकरीबन 38% तक देखी गई है। नाजरीन, अलामात में शुरू में बुखार, जिस्म दर्द, थकावट, सर दर्द, उल्टी और फ्लो जैसी अलामात शामिल होती हैं। बाद में सांस लेने में शदीद दुश्वारी, सीने में दर्द और फेफड़ों में पानी भरने जैसे ख़तरनाक मसाइल पैदा हो सकते हैं। नाजरीन, दुनिया भर में इस वायरस के असरात भी तशवीशनाक हैं। अमेरिका में 1993 के बाद 800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। चीन में HFRS हर साल हज़ारों अफराद को मुतासिर करता है और दुनिया के केसेस का बड़ा हिस्सा वहीं रिपोर्ट होता है। यूरोप, जनूबी अमेरिका और एशिया के कई ममालिक में भी ये वायरस मौजूद है। अभी तक इसकी मुकम्मल वैक्सीन दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में दस्तयाब नहीं। नाजरीन, एक अहम बात यह है कि ये वायरस आम तौर पर इंसान से इंसान में मुंतकिल नहीं होता, लेकिन जनूबी अमेरिका में एंडीज़ वायरस के चंद नादिर केसेस सामने आए हैं। नाजरीन, बचाव के लिए सबसे अहम चीज़ सफाई और एहतियात है। चूहों को घरों से दूर रखें, खुराक महफूज करें और अगर चूहों की गंदगी साफ करनी हो तो मास्क और दस्ताने ज़रूर पहनें। खुश्क झाड़ू देने से परहेज़ करें क्योंकि वायरस हवा में फैल सकता है। हमेशा पहले जगह को गीला करें, फिर सफाई करें। अगर सफाई के बाद बुखार, जिस्म दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और चूहों के राब्ते की इत्तला ज़रूर दें। नाजरीन, आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको हंटा वायरस की मुकम्मल तफसील, तारीख़, अलामात और बचाव के तरीके बताए। याद रखें, सेहत सबसे बड़ी नेमत है और आगाही ही असल तहफ़्फ़ुज़ है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।